रामपुर गांव में लखन और मदन दो दोस्त रहते थे। लखन ईमानदार था, उसके पास जो भी रहता था उसी में खुशी रहता था, जबकि मदन बहुत अमीर था और चतुर लालची व्यक्ति था। लखन अपना गांव के सेठ जी के बकरियां चरा करके अपना गुजारा करता था। एक दिन लखन जंगल में बकरियां के लेकर के जाता है और वहीं पे विश्राम करने लगता है। तब ही उसका आँख लग जाता है। जब उठ करके देखता है तो उसका 2 बकरियां कम दिखाई देता है। तब वो सोचने लगता है कि हे भगवान, ये कैसे हो गया, मालिक जानेंगे तो डांटेंगे, हे भगवान अब हम क्या करें। तब ही सोचता है कि इन बकरियों को मालिक के पास छोड़ के आता हूँ। जब बकरियां का मालिक देखते हैं तब बोलते हैं कि मेरा 2 बकरियां कहाँ है। तब बोलता है कि मालिक, हमारे आँख लग गई थी, नहीं पता है कि कहाँ है बकरियां। मालिक गुस्सा में बोलता है कि तुम्हें हम सोने का पैसा देता हूँ। फिर लखन बोलता है कि नहीं मालिक, माफ़ कर दीजिए। फिर मालिक बोला कि तुमको जहाँ भी जाना है तुम जाओ, लेकिन मेरा बकरियां को ढूंढ करके ले आओ। लखन सोचता है कि ऐसा करता हूँ, जहाँ से बकरियां गायब हुआ है वहीं जा कर के देखता हूँ। फिर जा कर के देखने लगा। देखते देखते आगे बढ़ते गया। जंगल में, घना जंगल में पहुँच गया। वहाँ जब जा कर के देखता है तो एक बूढ़े बाबा से भेंट होता है। लखन पूछता है कि बाबा, मेरे 2 बकरियां देखे हैं। बाबा बोलते हैं हाँ देखा हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे तुम खाना खिला सकते हो, बहुत दिन से भूखे हूँ। लखन सोचता है कि मुझे भी भूख लगा हुआ है, लेकिन बाबा बहुत दिन से भूखे हैं। बोलता है कि लीजिए बाबा, थोड़ा कम खाना है, शायद आपका पेट इससे भर सकता है। बाबा बोले भला हो तुम्हारा बकरिया पहाड़ के नीचे गया है, उसी जगह पे तुम्हारा बकरियां मिलेगी। लखन बोला बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपको। लखन पहाड़ की ओर चल पड़ता है। चलते चलते उसे शाम हो जाता है। उसे एक गुफा दिखाई देता है। सोचता है कि मैं रात में यहीं पे विश्राम कर लेता हूँ। फिर लखन सोच करके गुफा के अंदर चल जाता है। वहीं पे जा कर के विश्राम करने लगता है। थोड़ी देर में उससे सोचता है कि मुझे भूख लगी है, काश कहीं से खाना मिल जाता। बोलने के साथ ही लखन के सामने खाना आ जाता है। उसे देख करके लखन बहुत खुश होता है और खाना खा करके वो विश्राम करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसे ठंडा लगने लगता है तो वो सोचता है कि काश मुझे एक चादर मिल जाता कि मैं ओढ़ करके सो जाता। उसे बोलने के साथ ही उसको चादर मिल जाता है और ओढ़ करके सो जाता है। सुबह उठता है तो वो बकरियां का देखता है तो नहीं दिखाई देता है। तो मन में सोचता है कि काश मेरा बकरियां भी मिल जाता तो मैं बहुत खुश हो जाता और मैं मालिक के बकरियां लौटा देता। फिर लखन सोचता है कि एक बार और वहाँ करके देखता हूँ, काश मेरा बकरियां मिल जाए। तो बोलता है जादुई गुफा, मेरा बकरियां को आप दिखा दीजिए। जैसे ही बोला, बकरी गुफा के बाहर टिड़ी हुआ देख करके बहुत खुश हुआ और बकरियां लेकर के मालिक के जा करके लौटा दिया। जा करके गुफा के बारे में अपने दोस्त मदन को सब बता दिया। मदन अपना मन में सोचा कि इसको धन दौलत जादुई से मांगना चाहिए, तो यार मांग करके बकरियां आया है। लखन मन में सोचा कि नहीं, अब तो मैं जाऊंगा और जादुई गुफा से धन दौलत सोना चांदी मांग लूंगा। अब हमको काम करने की कहीं पे ज़रूरत नहीं और मैं धनवान बन जाऊंगा। जंगल में जाने लगा। घना जंगल में पहुंच गया। कहीं पे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसे वही बाबा दिखाई दिए। जा कर के बाबा से पूछता है कि बाबा, यहाँ पे कोई अगल बगल गुफा है? बाबा बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, पहले तुम खाना खिला सकते हो। तो बोलता है कि नहीं, मेरे पास थोड़ा खाना है, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा तो मैं कहाँ से खाना खाऊंगा। बाबा बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे गुफा
पहाड़ के उस पार है। यह बात सुन करके मदन दौड़े दौड़े गुफा के पास पहुंचता है और गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा के अंदर जाने के बाद में वह बोलता है, हे जादुई गुफा, मुझे बहुत सारा सोना दे, उससे हम धनवान हो जाए। यह बात बोलते ही उसके ऊपर सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। सोना इतना बरसता है कि वह सोने के नीचे दब जाता है। जी दोस्तों, इससे यह सीख मिलता है कि लालच बुरी बलाई है, इसीलिए लालची नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए।